ओपीटी टीजीटी पीजीटी संबंधी एक विज्ञप्ति निकला हुआ है। तो विज्ञप्ति में क्या लिखा गया है, क्या कुछ है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों में ये अफवाह फैल गया है कि बहाली को रद्द कर दिया गया है। अरे भाई, बहाली क्यों रद्द होगा? इसमें बहाली रद्द नहीं हुआ है, आपका नोटिफिकेशन रद्द हुआ है। और नोटिफिकेशन क्यों रद्द हुआ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थी हेतु भिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था में सुधार करने, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि एक ही परीक्षा है, परीक्षा तो एक ही है, तो उसमें ये ऐसा रखा गया था कि एक तदर्थ शिक्षक थे और फ्रेश एक शिक्षक थे, तो उन लोग के लिए अलग अलग अंक का व्यवस्था था, प्रावधान था। कहने का मतलब है कि एक ही प्रश्न है, तो एक ही प्रश्न है तो आप दो आदमी को अलग अलग अंक कैसे देंगे? एक आदमी को 4 अंक देंगे, एक आदमी को 3.5 अंक देंगे, तो ये तो सरासर गलत हुआ। ये तो आगे चलकर जरूर पेचीदा होगा, वहीं बात आएगी, केस होगा, बहाली नहीं होगी, कुछ दिन तक रुकेगा, फिर रद्द होगा। ऐसे सिस्टम होगा जिस तरह से बिहार में होता है। तो ये देखते होंगे आप कि जैसे प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जाए, कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो एक पहला तदर्थ शिक्षक बोला कि नरेंद्र मोदी है, और फ्रेश शिक्षक भी बोला नरेंद्र मोदी है। तो आप बताइए, एक को आप 4 अंक दीजिएगा, एक 3.5 अंक दीजिएगा, ये तो सरासर नियम के विरुद्ध है। ठीक है। तो ये इसमें सुधार करने के संबंधी ये नोटिफिकेशन रद्द हुआ है। जीव विज्ञान विषय को विज्ञप्ति में सम्मिलित करने की आवश्यकता एवं प्रतियोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिविल अपील, यानी कि पहले जीव विज्ञान को नहीं लिया जाता था, इस विज्ञप्ति में जीव विज्ञान को नहीं लिया गया था, नोटिफिकेशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब जीव विज्ञान को भी लिया जाएगा, और विद्यार्थी को हित में रखकर, माने कि ताकि किसी को नुकसान ना हो, किसी स्टूडेंट को नुकसान ना हो, ये रखते हुए सिविल अपील संख्या 8300/216 संजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 विज्ञप्ति संख्या 2/2020 प्रवक्ता पीजीटी के विज्ञापन दिनांक 29/10/2020 को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। यानी कि ये विज्ञप्ति निरस्त किया है बाबू, तो आप ये नहीं समझिए कि बहाली निरस्त हुआ है, ये कतई माइंड में नहीं लाइए, और आप जितना तैयारी करते हैं उससे 3 गुनी 10 गुनी मेहनत बढ़ा दीजिए। ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर में अगर शिक्षक बनना है, आपको अच्छा शिक्षक बनना है, कुशल टीचर बनना है, तो आप शिक्षक से बेटर मेहनत करना पड़ेगा। तो चयन बोर्ड द्वारा नए विज्ञापन की अधिसूचना अति शीघ्र जारी की जाएगी। हमारे ख्याल से ये एनआईसी पर जो है ना, तो एनआईसी पर आपका 7 से 8 दिन लगता है सॉफ्टवेयर अपडेट करने में, तो नियर अबाउट 10 दिन लग ही जाएगा, यानी कि नया विज्ञप्ति ये करने के लिए। ठीक है। पहले ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। हाँ, ये भी विद्यार्थी के मन में प्रश्न उठा था कि सर हम ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, तो हमारा करने की आवश्यकता होगी, मीन्स आवेदन कर सकता है, लेकिन वो पुनः शुल्क जमा नहीं करेगा, यानी कि जो 750 शुल्क लगता है टीजीटी के लिए, वो पुनः शुल्क नहीं जमा कर सकता है। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।